कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13 क्रिया। जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई कार्य करने का हमें पता चलता है वह शब्द क्रिया शब्द है। जैसे कि सुरेश पढ़ रहा है, बैल दौड़ता है, कुत्ता भौंक रहा है। इन तीनों में हमें कुछ करने का बोध हो रहा है। वाक्यों में पढ़ रहा है, दौड़ता है, भौंक रहा है शब्द कार्य के होने का पता चला रहे हैं। अतः ये क्रिया के पद हैं। क्रिया के कुछ भेद होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में सकर्मक क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत जब जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया, जैसे कि इसके नाम से भी हमें पता चलता है कर्म के साथ, यानी इस क्रिया में कर्म साथ होता है वह सकर्मक क्रिया है। जैसे कि मोना गीत गाती है, जय स्कूल जा रहा है। इन वाक्यों में गाती और जा रहा है क्रियापदों के साथ कर्म गीत तथा स्कूल है। अतः ये सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है। दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि बैल दौड़ता है, दौड़ रहा है, भौंक रहा है, क्रियापदों के साथ कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। धातु, अब क्या है? धातु। धातु है जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे कि लिख, पढ़, हंस, चल, गा, सो, खेल, आ, बैठ, सुन, रो या इत्यादि। क्रिया का सामान्य रूप, धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। सामान्य व्यवहार में क्रिया का यही रूप मिलता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना, सोना, देखना, गाना इत्यादि। अब है यहाँ पर संज्ञार्थ क्रिया। संज्ञार्थ क्रिया में नाम से प्रयुक्त धातु का उसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्रिया रूप को संज्ञार्थ क्रिया कहते हैं। उसे लिखना आता है, बच्चा चलना सीख रहा है, उसे अभी बोलना नहीं आता। इन दिनों यहाँ सभी का आना जाना लगा रहता है। मूल धातु का प्रयोग, कभी कभी धातु अपने मूल रूप में भी प्रयुक्त होती है, यानी मूल रूप में भी प्रयोग में आ जाती है, लेकिन प्राय यह प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष शब्द तू और सा की आज्ञा के लिए होता है। जैसे कि तू जा, तू पढ़, तू गा, तो लिख, तो सुन इत्यादि। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम करते हैं, जिसमें पहला है हमारा सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं कर्म, क्रिया, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। प्रश्न है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रश्न क, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक। अकर्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं, उसे कहते हैं सकर्मक कर्म के साथ। ग, बैल दौड़ता है में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं, सकर्मक। घ, सुरेश पढ़ रहा है में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब प्रश्न दूसरा, उचित शब्दों द्वारा यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
पहला, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ख, कर्म के आधार पर तय रिक्त स्थान की प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। ग, रिक्त स्थान क्रिया के साथ कर्म होता है सकर्मक। घ, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। ड, रिक्त स्थान क्रिया के साथ कर्म नहीं होता अकर्मक। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों में निम्नलिखित गद्यांश से क्रियापद छांट कर लिखो। उसके माता पिता ने उससे कहा, बेटे जब तक मैं नहीं लौटूं तुम जहाज पर ही रहना और इस झंडे की रक्षा करना। इतना कहकर पिता ने सेना की टुकड़ी दूसरी और ले चले। तो इसमें ले चले कहना और रहना रक्षा करना और कहना ये क्रियापद है। अब है प्रश्न चौथा, सुमेल कीजिए। क, वह मूल शब्द जिससे क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जिससे कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना, हंसना सामान्य रूप है। लिखना और बोलना अब है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम के वे शब्द जिनके द्वारा क्रिया कार्य के करना या होना पाया जाता है। वाक्य में करना या होना प्राप्त का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया शब्द क्रिया कहते हैं। ख, सकर्मक क्रिया से आप क्या समझते हैं? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ में होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मोना गीत गाती है, राम स्कूल जा रहा है, इसका एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, अकर्मक क्रिया का स्वरूप बताइए। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ नहीं होता वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि बैल दौड़ता है, कुत्ता भौंक रहा है, ये दोनों अकर्मक क्रिया के भेद हैं। अगला प्रश्न, धातु किसे कहते हैं बताइए। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, देख, सब ये सभी धातु के रूप हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ क्रिया समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।